हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग एस्टिमेशन विद फुल क्वांटिटी कैलकुलेशन। दोस्तों, बिल्डिंग एस्टिमेशन देखने वाले हैं प्लान और सेक्शन पर से उसकी सारी क्वांटिटी जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन है, अर्थ वर्क है, ब्रिक वर्क है, सीमेंट कंक्रीट है, कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ये प्लान है, ठीक है, ये प्लान है और इसका ये सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो प्लान है इसका आप डायमेंशन देखिए, ड्राइंग रूम है, किचन है, बेडरूम है। सिंपल प्लान है सीखने के लिए। तो यहाँ पे डायमेंशन जो है मीटर में दिए गए हैं। देखिए कि ड्राइंग रूम का डायमेंशन 3/5 मीटर, किचन का डायमेंशन 3/4 मीटर, बेडरूम का डायमेंशन 2/4 मीटर। इसी तरह से वॉल थिकनेस यहाँ पे 0.2 की है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन में देखिए, सेक्शन में भी आपको सारी डिटेल मिलेगी। फाउंडेशन में पीसीसी, बीबीसीसी, उसके बाद स्टेप फुटिंग जो है ब्रिक वाली वो है, वॉल की थिकनेस, विंडो कहाँ पे है, लिंटल है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो ड्राइंग है इस पर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि सारी क्वांटिटी। सबसे पहला हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अपनी जो एस्टिमेशन शीट होती है, राइट, उसको बनाएंगे। एस्टिमेशन शीट कैसे बनती है, तो देखिए सबसे पहला आता है आइटम नंबर, सेकेंड आता है आइटम डिस्क्रिप्शन, थर्ड आता है नंबर, फोर्थ आता है लेंथ, देन नेक्स्ट आता है विड्थ, मतलब विड्थ, राइट। उसके बाद हाइट और क्वांटिटी। ये है एस्टिमेशन शीट। तो आपको भी क्या करना है, ऐसी एस्टिमेशन शीट बना लेनी है। उसके बाद सबसे पहले टाइटल हम देंगे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में कितना एक्सकेवेशन करना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो अब ये जो मेथड है वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम लोग एस्टिमेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वॉल है इसको लॉन्ग वॉल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल है और ये लॉन्ग वॉल है। तीन लॉन्ग वॉल है, बट दो लॉन्ग वॉल क्या है, सेम है। तो पहले हम ये दो लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे एक्सकेवेशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायमेंशन होते हैं, 3 मीटर मतलब हॉरिजॉन्टल, 5 मीटर मतलब वर्टिकल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल वाला लेंगे, ठीक है। तो 5 प्लस ये कितना है 0.2 प्लस ये कितना है 4, ठीक है। अब हम लेंगे सेंटर टू सेंटर, मतलब यहां तक कैलकुलेट करेंगे। तो ये 0.2 की वॉल है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.1, ये 0.2 की वॉल है इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.1 प्लस। अब ये हम एक्सकेवेशन कितना करेंगे, ये सेंटर से कितना बाहर निकला है, देखिए 0.8 का है तो सेंटर से कितना बाहर निकलेगा 0.4, राइट। सेंटर से सेंटर मिल गया हमें, यहां तक मिल गया, यहां से कितना बाहर है तो ये 0.8 है। तो हम क्या करेंगे 0.4 लेंगे, राइट, आधा लेंगे। आधा यहाँ पे लेंगे, आधा यहाँ पर, तो 2 इंटू 0.4 हो जाएगा। लेंथ कितनी आ जाएगी 10.2, ठीक है। अब हाइट कैलकुलेट करेंगे। एक्सकेवेशन एक्सकेवेशन जो करना है वो कहाँ तक करना है, तो ग्राउंड लेवल तक। यहाँ पे देखिए ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये कितना है 0.4, 0.4, 0.4 प्लस 0.2, 0.4, 0.4, 0.4 प्लस 0.2 कितना हो गया, ये 1.4 मीटर तक का एक्सकेवेशन की हाइट है। एक्सकेवेशन कहाँ तक किया जाता है, ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल की हाइट कितनी है 1.4 मीटर, ठीक है। अब ये लॉन्ग वॉल के नंबर्स कितने हैं, दो। लेंथ कितनी कैलकुलेट की हमने 10.2। विड्थ कितनी है, एक्सकेवेशन कितना करना होता है, जो पीसीसी है उसकी विड्थ जितना, तो पीसीसी की विड्थ कितनी है 0.8, ठीक है। हाइट कितनी कैलकुलेट की हमने 1.4, क्वांटिटी कितनी आई 22.85, ठीक है। अब लॉन्ग वॉल जो सेकंड है ये वाली, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना है 4 प्लस सेंटर टू सेंटर लेंगे तो ये 0.2 है, डिवाइड बाय 2, 0.1, 0.2 डिवाइड बाय 2, 0.1, तो 0.1, 0.1 प्लस जैसे हमने यहाँ पे किया था 0.4 यहाँ पे प्लस करेंगे, 0.4 करेंगे क्योंकि इसका हाफ है, ठीक है। हाफ इधर आएगा सेंटर से, हाफ इधर आएगा, तो कितना हो गया 2 इंटू 0.4, 5 मीटर, ठीक है। नंबर्स कितना है, एक है। लेंथ कितनी आई 5। हाइट तो सेम रहेगी, एक्सकेवेशन हम ग्राउंड लेवल तक करेंगे इसलिए लिए। तो विड्थ कितनी है 0.8, जितनी हम पीसीसी करेंगे उतना ही एक्सकेवेशन करेंगे। हाइट कितनी है 1.4, क्वांटिटी कितनी आई 5.6। अब उसी तरह से शॉर्ट वॉल करेंगे, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं, देखिए ये शॉर्ट वॉल, ये शॉर्ट वॉल, ये शॉर्ट वॉल, तीन सेम है। तो ये वाली शॉर्ट वॉल की लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना है 3, 3 प्लस 0.1, 0.1 कितना हो जाएगा, राइट, प्लस। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा पता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखिए शॉर्ट वॉल फिर से मैं बता देता हूं। शॉर्ट वॉल में क्या है, ये 3 मीटर है, प्लस 0.1 प्लस 0.1, ठीक है। बट शॉर्ट वॉल में हम माइनस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट वॉल में क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि ऑलरेडी हमने क्या किया, यहां से 0.4 और यहां से 0.4 प्लस कर लिया है, ठीक है। लॉन्ग वॉल में कैलकुलेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, 2 इंटू 0.4 माइनस करेंगे तो कितनी लेंथ आई 2.4। नंबर्स कितने हैं 1, 2 और 3,
3 इंटू 2.4, 0.8 इसकी विथ रहेगी, पीसीसी की हाइट भी कितनी रहेगी 1.4, तो 3.14 क्या आ गई शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी, 8.06 क्या आ गई शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी। उसी तरह से शॉर्ट वॉल 2 जो है, एक दो तो शॉर्ट वॉल है, तो ये कितना है 2 मीटर प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो कितना देखिए दो बार तो 0.2 प्लस होगा, माइनस इसमें भी हम क्या करेंगे 2 इंटू 0.4 माइनस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वॉल में क्या किया है हमने 0.4 प्लस किया है, तो इसमें माइनस आएगा। लेंथ कितनी आ गई 1.4, नंबर्स कितने हैं दो, हाई लेंथ कितनी आई 1.4, विड्थ कितनी है 0.8 और हाइट कितनी है 1.4, तो 3.14 इसकी क्वांटिटी आ गई। अब ये स्टेप है इसके नीचे की क्वांटिटी, ये टोटल 0.9 है, ठीक है, उसमें से हम वॉल की विड्थ जो है ये वाली, ठीक है, ये 0.6 की है, ठीक है, ये 0.6 की है, तो ये 0.3 की है, सॉरी ये 0.3 की है। यहां पर आप देखिए ये वाला सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये 0.3 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है, नंबर्स में 1.2 लेंथ आएगी इसकी, ठीक है, और विड्थ कितनी आएगी 0.6, हाइट कितनी आएगी 0.2, ये 0.2 की हाइट है, ठीक है, तो इतना एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। ये 0.14 टोटल क्वांटिटी करेंगे एक्सकेवेशन की, कितनी आएगी 39.79 मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड क्वांटिटी होगी ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन 1 जैम 3 जैम 6, ठीक है। अब ये जो पीसीसी है यहाँ पे नीचे की तरफ, उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हमने जो ये लेंथ फाइंड की वो तो सेम ही रहेगी पीसीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग वॉल वर्टिकल जो है वो दो नंबर्स थी, दो लिखेंगे, लेंथ 10.2, वो ये भी सेम रहेगा, विड्थ भी, क्योंकि हमने एक्सकेवेशन भी पीसीसी के विड्थ कितना ही किया था। हाइट कितनी आएगी, हाइट देखिए यहाँ पे कितनी है 0.4, तो पीसी की हाइट कितनी लेंगे 0.4। उसी तरह से लॉन्ग वॉल 2 जो है वो नंबर में 1 है, उसकी लेंथ 5 थी, विड्थ 0.8 और हाइट चेंज होगी, मतलब सारी चीजें सेम होगी, सिर्फ क्या होगा इसमें ये स्टेप काउंट नहीं होगा और बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ हाइट में चेंज होगा। तो पीसीसी जो है वो कितना आया क्वांटिटी 11.33 मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड जो है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ। ये वाला जो ब्रिक वर्क है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ, प्लिंथ लेवल कहाँ पे है, तो ये प्लिंथ लेवल है, ठीक है, ये 0.3 जो है उसके यहाँ तक ये प्लिंथ लेवल है, यही आप देख सकते हैं ये प्लिंथ लेवल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये वाला 0.5 जिसकी विड्थ है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमने लेंथ फाइंड की थी 10.2, उसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, क्योंकि ये 0.8 था और ये क्या है, अब इतना माइनस करना पड़ेगा हमें इतना, तो ये कितना होगा 0.5 0.8 करेंगे तो ये कितना होगा टोटल, ये 0.15 और ये 0.15 होगा, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें 0.50 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, ये वाली लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इंटू 0.15 4.7, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए। नंबर में क्या आएगा, ओके यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, ठीक है, 10.2 माइनस 0.15 दो बार करेंगे, ठीक है, तो नंबर्स कितने हैं दो, लेंथ आएगी 9.9, विड्थ कितनी है 0.5, हाइट कितनी है इसकी 0.4, तो 3.96। उसी तरह से सेकंड स्टेप के लिए भी करेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड स्टेप के लिए क्या होगा, अब सारी लॉन्ग वॉल का करेंगे, ये लॉन्ग वॉल 1 मतलब ये वाली जो लॉन्ग वॉल है उसके लिए, उसके बाद लॉन्ग वॉल 2, उसके बाद शॉर्ट वॉल 1 और ये शॉर्ट वॉल 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड स्टेप है, मतलब ये वाला 0.4 वाला, तो इसमें क्या माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.4 कितना 0.1, मतलब 0.05 यहाँ पे 0.05 यहाँ पे, तो 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 9.8, नंबर्स में 2 9.8, विड्थ कितनी है 0.4, हाइट कितनी है 0.4, ठीक है, यहाँ ये जो स्टेप है इसकी हाइट कितनी है 0.4, ठीक है, तो क्वांटिटी की कितनी आ गई 3.14। उसी तरह से थर्ड स्टेप की विड्थ कितनी है 0.3, ठीक है, और 9.8, अभी जो भी ये आएगा ना उसमें से ही माइनस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 9.9 आया, ठीक है, ये लेंथ, अब यहाँ पे 9.9 में से ही माइनस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 9.8 आया, तो 9.8 में से हम कितना माइनस करेंगे 0.3 माइनस 0.4, तो कितना आया 0.1, तो 0.05 यहाँ पे 0.05 यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 9.7, नंबर्स में 2 9.7, विड्थ कितनी है ये जो स्टेप की 0.3 और हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइट कैसे करेंगे, देखिए ये 0.2 और ये कितना है 5 सेंटीमीटर का टीपीसी है, तो डीपीसी माइनस करेंगे हम 0.2 प्लस 0.6 माइनस डीपीसी जो है ये 5 सेंटीमीटर का डीपीसी है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डीपीसी, ठीक है, तो वो माइनस करेंगे तो हाइट कितनी आ गई 0.75, ठीक है। उसी तरह से लॉन्ग वॉल 2 के लिए करेंगे, लॉन्ग वॉल 2 की लेंथ कितनी थी हमारी, यहाँ पे देखें तो 5 मीटर थी,
माइनस क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे किया वही करेंगे, 0.15 यहाँ पे आता था वो करेंगे, तो 4.7 नंबर्स में 1, 4.705 क्या है उसकी विड्थ है, हाइट 0.4 है। उसी तरह से सेकेंड स्टेप 4.7 में से हम लोग 0.0 जो 5 माइनस करेंगे, नंबर्स में 1, 4.6 लेंथ आई इसकी ये वाली, विड्थ कितनी है 0.4, हाइट कितनी है 0.4, 0.74 इसकी क्वांटिटी आई। उसी तरह से थर्ड स्टेप क्या आया, 4.6 में से हम क्या करेंगे 0.3 माइनस 0.4 0.1, तो 0.05 इधर 0.05 इधर, तो कितना आया 4.5, और कितना है 1 इंटू 4.5 इंटू 0.3 विड्थ आएगी इसकी, ये जो स्टेप है इसकी, और हाइट कितनी है यहाँ पे कैलकुलेट की 0.75, क्वांटिटी आई 1.01 मीटर क्यूब। उसी तरह से शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी आई थी 2.4, अब यहाँ पे प्लस करना है हमें, उसमें हमने माइनस किया था, अब हम यहाँ पे प्लस करना है। प्लस कितना करना है, जो हमने माइनस किया है यहाँ पे वो प्लस करना है, तो प्लस 2 इंटू 0.15, ठीक है। शॉर्ट वॉल में आप प्लस करेंगे क्योंकि हम ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 इंटू 0.15 प्लस करेंगे, नंबर्स कितनी है 1 2 3 है, 2.705 क्या है इसकी विड्थ है, हाइट कितनी है 0.4, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड स्टेप 2.7 प्लस, अब जो भी यहाँ पे माइनस किया वो प्लस करना है, तो ये क्वांटिटी आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप की भी, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से शॉर्ट वॉल 2 जो है, मतलब ये जो वॉल जो है उसके लिए 1.4 उसकी लेंथ आई थी, प्लस 0.015 प्लस 0.05 सेकेंड डिले, और प्लस 0.05 फॉर थर्ड स्टेप, और ये क्वांटिटी आई। टोटल क्वांटिटी जो आएगी शॉर्ट वॉल की और लॉन्ग वॉल की फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की वो 21.18 मीटर क्यूब आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। लॉन्ग वॉल में माइनस करना है, शॉर्ट वॉल में प्लस करना है। कैसे करना है, 0.5 और 0.8 का डिफरेंस कितना आया 0.3, 0.3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.15 ये साइड 0.15 ये साइड। उसी तरह से 0.4 0.5 का डिफरेंस कितना आया 0.1, 0.05 यहाँ 0.05 यहाँ, राइट। इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो है हम करेंगे कैलकुलेट डैम प्रूफ क्रॉस अबो प्लिंथ लेवल। डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। डीपीसी कहाँ होगा, प्लिंथ लेवल के ऊपर जहां जहां वॉल है वहां पे डीपीसी होगा, ठीक है। तो देखिए डीपीसी की लॉन्ग वॉल की लेंथ कैसे आई, देखिए ये 4 मीटर, ये 5 मीटर, और ये 2.2 कितना हो गया 9.6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0.3 और 0.2 में डिफरेंस कितना है 0.05, तो एक्स्ट्रा कितना है 0.05, तो दोनों तरफ 0.05 हम प्लस करेंगे तो 9.7 आ जाएगा। नंबर्स कितने हैं 2, 9.7, और राइट। और उसकी जो ये आएगी विड्थ कितनी है डीपीसी की 0.3 की विड्थ है, तो कितना है 5.82, यहाँ पे 0.3 रह गया है, यहाँ पे 0.3 आएगा, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। लॉन्ग वॉल 2 जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी 4.5 आएगी। कैसे आएगी, देखिए ये जो है 4 मीटर प्लस 0.2 कितना हो गया 4.4 हो गया, और ये 0.05 ये जो एक्स्ट्रा है इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, नंबर्स में एक 4.5, 0.3 की विड्थ 1.35 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा डीपीसी की क्वांटिटी। उसी तरह से शॉर्ट वॉल जो है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी आएगी, अब डीपीसी हम इसमें से माइनस करेंगे, ये 3 है तो हमने ऑलरेडी 0.05 प्लस किया था, अब क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.9, तो नंबर्स में 3 1 2 3, और 2.9 इंटू 0.3 कितना आ गया 2.61, ठीक है। उसी तरह से शॉर्ट वॉल 1 जो है उसकी लेंथ कितनी आएगी, ये शॉर्ट वॉल 1 मतलब ये वाली 2 है, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1.9, 2 इंटू 1.9 कितना आ गया 1.14, टोटल क्वांटिटी ऑफ डीपीसी कितनी आई 10.92 मीटर क्यूब, ठीक है। अब अर्थ फिलिंग करना है, ठीक है। तो अर्थ फिलिंग हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे जो भी ड्राइंग रूम किचन वगैरह है उसमें करेंगे। तो ड्राइंग रूम के लिए लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब ड्राइंग रूम के लिए लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है टोटल, उसमें से 0.05 माइनस कर, सॉरी ये जो हमारी डीपीसी है ये वाला, ठीक है। अर्थ फिलिंग कहाँ पे आएगी, अर्थ फिलिंग कहाँ पे आएगी, ये 0.3 वाला लेवल है वहां पे आएगी, तो ये टोटल 5 है, तो 5 में से 0.05 दोनों तरफ माइनस करेंगे उतने में ही अर्थ फिलिंग आएगी, तो कितनी होगी 4.9। विड्थ कितनी है 3, उसमें से भी माइनस करेंगे क्योंकि 0.3 वाला जो लेवल है वहीं पे अर्थ फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 इंटू 2 इंटू 0.05 कितना हो गया 2.9, और हाइट कितनी है अर्थ फिलिंग की यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखिए ये 0.6 है, ठीक है,
0.6 में से हमें डीपीसी माइनस करना है, डीपीसी 0.05 माइनस करेंगे, और जो ये लेवल है क्या है, बीबीसीसी का लेवल, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली दे भी दिया गया है 45 सेंटीमीटर अर्थ फिलिंग दिया है, तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। नंबर्स में एक 4.9 लेंथ है, 2.9 विड्थ है, 0.45 क्या है, हाइट है, तो 6.39 इसकी क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से बेडरूम के लिए करेंगे। बेडरूम के लिए क्या लेंथ आएगी, माइनस 0.05 ही करना है सब में, तो 3.9 आएगी। विड्थ में भी माइनस करेंगे तो क्वांटिटी कितनी आएगी, 3.33। हाइट सेम रहेगी। उसी तरह से किचन में भी जो डायमेंशन है उसमें से एक एक माइनस करेंगे, ठीक है। ये 2.9, ये 3.9 हो जाएगा। 3.9 डेथ, 2.9 विथ और 0.45 इसकी हाइट, टीपीसी की हाइट, अर्थ फिलिंग की हाइट यहाँ पे आपको दी गई है। टोटल क्वांटिटी अगर हम करेंगे तो 14.81 क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। आरसीसी वर्क फॉर स्लैब, राइट, आरसीसी वर्क फॉर स्लैब फॉर ड्राइंग रूम एंड किचन बेडरूम, राइट। तो ये आरसीसी वर्क, अब इसमें आरसीसी वर्क कितना होगा, आरसीसी वर्क मतलब ये वाला लेवल यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, 1 जैम 2 जैम 4। तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे, 5 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 0.2, लेंथ कितनी आ गई 9.6। टोटल यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, ठीक है। उसके बाद विड्थ फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये ड्राइंग रूम और किचन के लिए फाइंड करेंगे हम लोग यहां तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 3.4। तो नंबर्स में एक 9.6 प्लस 3.4 और मल्टीप्लाइड बाय आरसीसी थिकनेस कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1, मतलब 3.26 क्यूबिक मीटर क्या आएगी, ड्राइंग रूम और किचन के ऊपर जो स्लैब आएगा उसकी क्वांटिटी आएगी। बेडरूम के लिए ऊपर की स्लैब में क्या करना पड़ेगा, अबे ये 2 है प्लस ये 0.2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ फाइंड करते हैं, 4 प्लस 0.2 कितना हुआ, 4 प्लस 0.2 4.4, ये लेंथ 4.4, और ये जो लेंथ है, ठीक है 3, ये वाली जो लेंथ है 3, सॉरी ये वाली जो लेंथ है 2 यहां से 2 प्लस 0.2, ठीक है। फिर से करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है 2 प्लस ये साइड का, क्योंकि ये साइड तो कैलकुलेट होगी, तो 2 प्लस 0.2 कितना आएगा 2.2, नंबर्स में 1, 4.4 इसकी क्वांटिटी लेंथ आई, विड्थ कितनी आई 2.2, हाइट कितनी, आरसीसी स्लैब की थिकनेस कितनी है 0.10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो 0.10 आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी आएगी 4.23 मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो ब्रिक वर्क फॉर स्टेप्स, स्टेप जो है उसके लिए ब्रिक वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो लोअर स्टेप जो है ये वाला, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी आएगी 0.3, ठीक है। तो ये लेंथ अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो स्टेप्स है यहाँ पर देखिए, ये 1.2 इसकी लेंथ दी है, 0.6 इसकी विड्थ है। तो लोअर स्टेप के जो डायमेंशन आएंगे 1 इंटू लेंथ कितनी 1.2, विड्थ कितनी है 0.6, हाइट देखिए आपको कितनी दी है 0.2, तो 0.14 इसकी क्वांटिटी आएगी। अपर स्टेप जो है उसकी लेंथ 1.2 रहेगी, और विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 0.3 है, ये अपर स्टेप की विड्थ 0.3, ठीक है। और जो हाइट है वो कितनी है 0.2 की हाइट है, तो कितना आया 0.072, क्वांटिटी आई 0.21 मीटर क्यूब। टाइल्स फ्लोरिंग फॉर ड्राइंग रूम एंड बेडरूम, ठीक है। ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए जो टाइल्स फ्लोरिंग है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कितना है, सिंपल है, 3 इंटू 5 ये स्क्वायर मीटर में आ गया, कि बेडरूम के लिए 3 इंटू 5 स्क्वायर मीटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद डोर सील में जो टाइल्स लगती है, ठीक है, सील लेवल पे जो है, राइट, उसकी भी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। डोर दरवाजे की जो सील है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, तो ये कितना है 1.2, विड्थ कितनी है 0.2, ये क्वांटिटी आ गई, राइट। तो D1 डी कितना है 1 है, D1 कितना है 2 है, तो यहाँ पे नंबर्स में 2 आएगा, तो ये क्वांटिटी आ गई फ्लोरिंग की। वुड वर्क फॉर डोर एंड विंडो, तो सिंपल है, स्क्वायर मीटर में वुड वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो डोर D1 जो है उसकी साइज कितनी है 1.2 लेंथ है, और डोर की जो हाइट होती है जनरली वो कितनी होती है 1.2 मीटर, यहाँ पे दी भी होगी शायद, ठीक है, 1.2 मीटर जनरली हाइट होती है। तो इस तरह से आप D1 की क्वांटिटी कैलकुलेट करिए। D2 की भी क्या है 1 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे दी गई है, देखिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ डोर ओपनिंग में लेंथ है और ये हाइट है, इस तरह से क्या लगेगा। विंडो में भी नंबर्स ऑफ डब्ल्यू कितना है 1 2 3 और 4 डब्ल्यू है, ठीक है। लेंथ कितनी है 1.5 और हाइट कितनी है 1.2, W1 कितने हैं 1, ठीक है, एक ही है, तो 1.5 इसकी लेंथ, हाइट कितनी है 1,
W2 कितने हैं, वो W2 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 और 3 है, 3 है, और 1.2 क्या है उसकी लेंथ है, हाइट कितनी है 1.2 ही है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो कितना आ गया 19.74 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है स्मूथ प्लास्टर ऑन इनसाइड वॉल, प्लास्टर की वॉल, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 5 मीटर की कितनी वॉल आएगी, 1 2, तो 2 वॉल्स 5 मीटर की, हाइट कितनी रहती है सीलिंग की, ये 3 मीटर यहाँ पे हाइट है, तो आ गई 30 क्यूबिक मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। 3 मीटर की कितनी वॉल है, 1 2, तो कितना आएगा, और हाइट कितनी है 3, 18 मीटर स्क्वायर। सीलिंग में कितना लगेगा, 3 इंटू फाइव करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, टोटल कितनी आई 63 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हम क्या डिडक्शन करेंगे, जो भी हमने क्वांटिटी प्लास्टर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे डिडक्शन, देखिए डोर विंडो का डिडक्शन आएगा, प्लास्टर की जब क्वांटिटी कैलकुलेट की तब ये डोर की भी क्वांटिटी कैलकुलेट हुई, विंडो की भी हुई, तो D1। अब डिडक्शन जो करते हैं हम हाफ करते हैं, फुल नहीं करते, तो डिवाइड 1/2 इंटू 1.2 D1 है, उसकी लेंथ है, हाइट कितनी है 2.1, तो 1.26 D1 जो है यहाँ पे उसकी भी हाफ क्वांटिटी डिडक्ट करेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है उसकी लेंथ ये वाली, और हाइट कितनी है 1.2 की हाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। 2.1 की हाइट है, ठीक है, तो ये 1.05। W क्या है, W कितने हैं 2 है, ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1.5 क्या है इसकी लेंथ है, हाइट कितनी है 1.2, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो क्वांटिटी कितनी आई 1.80। W2 है यहाँ पे, हाँ एक W2 है, तो 1/2 1.2 उसकी लेंथ है, हाइट कितनी है 1.2, तो कितना आया 0.72। टोटल कितना हुआ डिडक्शन 4.83 का करेंगे तो टोटल क्वांटिटी प्लास्टर की जो 60 आई थी उस 62 के करीब आई थी, वो 58.17 मीटर स्क्वायर आ गई। नंबर्स ऑफ ब्रिक फॉर पैरापेट वॉल वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पैरापेट की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ पैरापेट। अब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यही से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यही से सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट, 0.1 प्लस यहां से कैलकुलेट करेंगे 0.1 प्लस 4 ये वाला, प्लस 0.2 प्लस 5, ठीक है, प्लस 0.10, कितना हुआ यहां तक का हो गया। उसके बाद ये 0.1, ठीक है, और ये सॉरी ये 0.1 और ये 3 प्लस 0.1, ठीक है। उसी तरह से फिर 0.1 ये 5 प्लस 0.1, उसी तरह से यहाँ पे 0.1 ये 2 प्लस 0.1, उसी तरह से यहाँ पे 0.14, ठीक है, 0.14 यहाँ पे 0.1, ठीक है, उसी तरह से 0.12 प्लस 0.1, उसी तरह से लास्ट में क्या आएगा 0.13 प्लस 0.1, इस तरह से प्लास्टर की और की टोटल सर्कुलर क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पैरापेट की लेंथ कितनी आई 29.6, राइट, यहां से लेके सेंटर टू सेंटर हम कैलकुलेट करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है। लेंथ 29.6, विड्थ कितनी है पैरापेट की, यहाँ पे दी है 0.2, हाइट कितनी है 1 मीटर की, टोटल क्वांटिटी आई 5.92 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक पर 500 ब्रिक रिक्वायर्ड, तो 5.92 मीटर क्यूब के लिए कितनी ब्रिक्स लगेंगी, तो 5.92 इंटू 500 कितना 2960 ब्रिक्स यहाँ पे अपनी लगने वाली, राइट। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये था दोस्तों कि हम लोग कितना आसानी से हम लोग ये जो एस्टिमेशन है वो निकाल सकते हैं, नंबर का खेल है सारा, ठीक है। तो इसके ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने बना के रखे हैं, ये थोड़ा वीडियो स्पीड में था, और भी बहुत सारे वीडियो है एस्टिमेशन के, डिटेल एस्टिमेशन के वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जरूर जाके देखिए एक बार। शायद इसमें समझ नहीं आया होगा तो दूसरे वीडियो में आपके जाके बहुत अच्छे से मैंने समझाया, वो भी वीडियो आप देख सकते हो।